हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th की प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए और इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी परिकलन कीजिए। जैसा कि प्रश्न में हमसे कहा गया है कि इन दोनों समीकरणों को ग्राफ पर प्रदर्शित कीजिए, तो ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए ये दोनों समीकरण जिन रेखाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं उन रेखाओं के कम से कम हमें उन रेखाओं पर उपस्थित कम से कम हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों द्वारा प्रदर्शित रेखाओं पर उपस्थित दो बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए हमने इन समीकरणों के नीचे इस प्रकार से तालिका बना ली और इन तालिकाओं के एक कॉलम में x और दूसरे में y लिख लिया गया। अब जैसा हमें पता है, पहले भी कर चुके हमें, कि इन समीकरणों पर उपस्थित दो बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए इन समीकरणों में x या y में से किसी एक को मान हम अपनी तरफ से देते हैं और दूसरा मान उस दिए गए बिंदु के आधार पर ज्ञात होता है। तो जैसा अगर इस समीकरण में हम x के स्थान पर 0 लेते हैं, तो अगर x का मान 0 लिया जाए तो y का मान देखते हैं हम कितना आता है। तो अगर हमने x के स्थान पर 0 लिखा तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू एक्स के स्थान पर 0 आ गया माइनस वाई बराबर 5। ये हमारा 0 बन जाएगा, 5 गुणे 0 0। यहाँ आपका बचेगा माइनस वाई बराबर 5। तो 0 माइनस वाई बराबर 5, जिसको हम कहेंगे माइनस वाई बराबर 5। माइनस चला जाएगा इस ओर, वाई बराबर आ रहा है माइनस का 5। तो इसका मतलब अगर x का मान 0 ले रहे हैं तो y का मान आ रहा है माइनस 5। वैसे ही अगर हम y का मान 0 लेते हैं इस दिए गए रेखा में, तब x का मान देखते हैं क्या आता है। इस समीकरण में y के स्थान पर अगर हमने 0 लग दिया तो ये हमारा बन जाएगा 5x माइनस 0 बराबर 5। ये 0 गायब हो जाएगा, 5x बराबर आ जाएगा हमारा 5। 5 से 5 कैंसिल, 1 x बराबर आ गया 1। यानी कि अगर y का मान 0 है तो x का मान 1। तो इस रैखिक समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5 पर उपस्थित दो बिंदु हमने यहाँ ज्ञात कर लिए, 0, माइनस 5 और 1, 0। वैसे ही दूसरे रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3 पर भी उपस्थित दो बिंदु हमें यहाँ ज्ञात कर रहे हैं। तो अगर इसमें हम x के स्थान पर 0 लेते हैं तो y का मान हमारा निकलेगा माइनस 3। वैसे ही अगर इसमें y के स्थान पर 0 लें तो x का मान निकलेगा 1। तो इसके भी दो बिंदु हो गए, 0, माइनस 3 और 1, 0। अब इन दोनों ही रेखाओं को हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। तो ग्राफीय प्रदर्शन के लिए हमने यहाँ पर एक ग्राफ बना के रखा हुआ है। ये है हमारा ग्राफ, ये हमारे ग्राफ के दिए गए x अक्ष और ये हमारा हो गया y अक्ष। हमें दिए गए बिंदु जो कि हमने अभी ज्ञात किए हुए हैं इस ग्राफ पर दर्शाना, जैसे कि पहली रेखा 5x माइनस वाई बराबर 5 के निर्देशांक हमारे निकले थे, बिंदु निकले थे 0, माइनस 5 और 1, 0। इसको अगर हम ग्राफ पर दर्शाए तो 0, माइनस 5 को ग्राफ पर दर्शाने के लिए दिए गए निर्देशांक में x का जो मान है वो 0 है, तो जो y का मान होगा वह बिंदु हमारा वहीं पर दर्शाया जाएगा। y का मान है माइनस 5, तो जो हमारा बिंदु 0, माइनस 5 है वो y अक्ष के माइनस 5 पर दर्शाया जाएगा। तो ये हो गया हमारा बिंदु 0, माइनस 5। दूसरा बिंदु था हमारा इसमें 1, 0। इस बार y का मान 0 है, तो जो हमारा बिंदु है वो x अक्ष के 1 पर दर्शाया जाएगा। तो ये रहा हमारा x अक्ष का 1। ये हो गया बिंदु 1, 0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे। तो दोनों ही बिंदुओं को मिलाते हुए हमने ये रेखा खींची। ये जो रेखा है वो हमारे समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5 को दर्शाती है।
अब दूसरी रेखा जिसका समीकरण है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 3, इसके निर्देशांक हैं 0, -3 और 1, 0। तो इसको हम ग्राफ पर दर्शाते हैं। 0, -3 को ग्राफ पर दर्शाने के लिए इसमें x का मान तो 0 है, तो y अक्ष के -3 पर ही हमारा बिंदु 0, -3 दर्शाया जाएगा। तो ये रहा हमारा y अक्ष का -3, ये हो गया हमारा बिंदु 0, -3। दूसरा बिंदु था हमारा 1, 0। तो x अक्ष के 1 पर ही हमारा बिंदु 1, 0 दर्शाया जाएगा। तो ये रहा हमारा x अक्ष का 1, 0। ये बिंदु हम पहले भी बना चुके हैं, तो यहीं पर हमारा 1, 0 लिखा हुआ है। इस बार इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे। ये बन गई हमारी दूसरी रेखा जिसका समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3। सबसे पहले तो हमने दोनों ही रेखाओं को ग्राफ पर प्रदर्शित कर लिया, जैसा कि प्रश्न में कहा गया था कि दोनों रेखाओं को ग्राफ पर खींचिए। ये हमने दोनों ही रेखाओं को ग्राफ पर खींच लिया। इसके बाद हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये रही हमारी रेखाएं और ये रहा y अक्ष। तो y अक्ष और रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज बन रहा है वो रहा ये हमारा हो गया रेखाओं और y अक्ष के बीच बना त्रिभुज। तो ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ त्रिभुज जिसकी बात की जा रही है। इसके शीर्ष अगर देखे जाएं तो एक शीर्ष हो गया 1, -3। शीर्ष हमने यहाँ लिख लिए। शीर्ष हो गए हमारे 1, 0। दूसरा शीर्ष है हमारा 0, -3 और तीसरा शीर्ष है हमारा 0, -5। ये हमने हमारे दिए गए त्रिभुज के तीनों शीर्ष लिख लिए। इसी प्रश्न में हमसे आगे ये भी कहा गया था कि जो त्रिभुज बन रहा है उसके क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। तो अब हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन करना है। भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र तो होता है हमारा 1/2 आधार गुणे लंब या ऊंचाई। तो ये रहा हमारा त्रिभुज। इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो इसको हम कह सकते हैं इसका आधार, और इस आधार पर इसकी सम्मुख भुजा से डाला गया लंब हम कह सकते हैं इसको। यानी कि अगर इस त्रिभुज को हम अलग से बनाएं तो ये त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार का हमें दिखाई देगा। ये ऐसा रहेगा। ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक का लंब। तो अगर आधार हम देखें तो आधार की लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं? आधार की लंबाई तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 3 और इधर से इधर तक की 5। तो अगर हमें भुजा की लंबाई निकालनी है, इस भुजा की लंबाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 5 इकाई में से इस 3 इकाई को घटा देंगे तो हमारी ये भुजा की लंबाई पता चल जाएगी। तब आधार की लंबाई कितनी हो जाएगी 2 इकाई। वैसे ही अगर इस लंब को देखें तो जो बिंदु है हमारा उसके निर्देशांक हैं 1, 0। तो इस बिंदु की अगर हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नापें तो x अक्ष पर ये हमारा बिंदु स्थित है और इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी इकाई होगी 1 इकाई होगी। तो लंब की लंबाई हो गई 1 इकाई और आधार की लंबाई हो गई 2 इकाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने लिखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमारा है 2 इकाई और ऊंचाई है 1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, बचा 1, 1, दोनों का गुणा हुआ 1। तो क्षेत्रफल हमारा आ गया 1 इकाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर।